बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 जुलाई 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट काफ़ी अप हुई और अप इसने होना था क्योंकि ये देखें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही थी। मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, पेड सिग्नल ग्रुप में, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है कि मार्केट अप हो सकती है। इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए, छोटे टाइम फ्रेम में भी किसी हद तक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बन रहा था। और इसी तरह अगर हम देखें आज की सूरत हाल गोल्ड की, तो गोल्ड ने 1984 को टच किया। टच करने के बाद मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आ रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। ये दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें आज का डाटा, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आ जाएगा 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये दोस्तों यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए तो पहले ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, इसीलिए गोल्ड डाउन आ रहा था। अब ये देखें इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स बनाई हैं और फ़िलहाल तो इसकी डायरेक्शन डाउन ही है। अलबत्ता ये 3.7 को नीचे टच करके, यहाँ 3.7 को टच करके यहाँ से बुलिश हो सकती है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। सही है, जब तक ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड डाउन आती रहेंगी गोल्ड अप हो सकता है। और जब इसका रिवर्सल होगा नीचे इस बाय के जोन से, यहाँ से रिवर्सल होगा इसका, तो फिर ये मार्केट ये देखें इस एरिया से दोबारा जब बुलिश होगी तो फिर गोल्ड डाउन आएगा। DXY को अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि ये DXY डबल बॉटम लगाएगा, इस सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम लगा के अप होगा और ये देखें ये अप हुआ है। और फर्दर अगर ये अप आज होता है तो गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे ये एक बुलिश इनगल्फिंग बना चुका है। ये देखें ये डॉजी कैंडल के बाद इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है, ये है बाय का जोन। इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। गोल्ड मार्केट के अगर आज के लेवल्स देखे जाएं दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1984, सपोर्ट है 1954.5 और ये है पिवट पॉइंट 1968। और इस कैंडल ने H4 की इस कैंडल ने ऊपर विक छोड़ी है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है। कल ये सारा दिन ग्रीन कैंडल बनती रही, इसलिए गोल्ड ने डाउन आने का नाम नहीं लिया। H4 में रेड बन रही होती थी, H1 में रेड कैंडल बन रही होती थी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल ही थी। सही है, इसलिए ये अप होता रहा, यानी कि डाउन कम अप ज़्यादा। और आज डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन रही है और H4 में ये देखें ऊपर विक छोड़ी है इस कैंडल ने, और इसके बाद ये 2 कंसेक्टिव रेड कैंडल हमें नज़र आ रही हैं। इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स पीक पे हैं, इट मीन मार्केट डाउन आ सकती है। ये है पिवट पॉइंट 1968। अगर हमने सेल किया हुआ है 1968 के आसपास, सेल की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करके 84 पे जो टॉप पे सेल की ट्रेड लगी है उसको ब्रेक इवन कर देंगे। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो फर्दर गोल्ड 1954 तक डाउन आ सकता है। और ये सारा सेल का जोन है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें ना, ये देखें ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग, और जब मार्केट इस सेल के जोन से नीचे कैंडल इसने जब बना दी तो फिर वाज़ेह बेरिश ट्रेंड में आ जाएगी। तो फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे और मार्केट
1850, 1700 और 1600 की तरफ गामजन हो जाएगी। फिलहाल थोड़ी इसको रुकावट आएगी क्योंकि ये देखें ना, ये यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, ये सपोर्ट के आसपास जब ये आएगी 1954 के आसपास, यहाँ से हो सकता है दोबारा 1968 तक अप हो। ठीक है, यहाँ तक अप हो और दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अच्छा जी दोस्तों, कल वीआईपी सिग्नल ग्रुप में मैंने 2 ट्रेड्स लगवाई। 1960-61 के आसपास सेल कराया और 57 पे मैंने सेल का प्रॉफिट बुक करा दिया। अब जिन दोस्तों ने सेल की ट्रेड्स क्लोज नहीं की मेरे कहने पे, तो मार्केट अगेंस्ट चली गई, फिर स्टॉप लॉस भी उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, देखें ये तो अपनी गलती है ना। उसके बाद यहाँ से भी तकरीबन मैंने सेलिंग कराई थी। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए 1972 के आसपास मैंने सेलिंग कराई और 1960 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कराया। अच्छा, अब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करें और होल्ड करके बैठे रहें और ऊपर स्टॉप लॉस भी ना लगाएं और मार्केट चली गई 1984 तक, तो इसमें देखें ना, फिर हमारा कसूर तो नहीं बनता इतना। दोस्तों, वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने फिबोनाची की मदद से आपको लेवल्स बताए थे और तकरीबन हर वीडियो में आपको बताता रहा हूँ। क्या बताता रहा हूँ? ये फिबोनाची हम यहाँ पे लेके आएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि गोल्ड मार्केट का रिवर्सल कहाँ से हो सकता है या गोल्ड मार्केट कहाँ से दोबारा बेयर स्टैंड में आ सकती है। ये देखें, ये 50 का लेवल जो है फिबोनाची का, ये मैंने आपको बताया था, 85 मैंने बताया था, लेकिन ये कल 84 से डाउन आई है। 50% इसने करेक्शन कर ली है। अब 61.8 का लेवल है। अगर 1984 पे जो हमने सेल की ट्रेड लगाई हुई है उसका ब्रेक इवन हिट हो गया और मार्केट 1985 के ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दी, फिर ये 2007 या 2008 फिबोनाची का 61.8 का जो लेवल है, फिर यहाँ से ये डाउन आएगी। ये देखें, इस लेवल से 2006, 7, 8 यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है और ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी है। सही, एक हमने सेल की ट्रेड यहाँ पे लगाई हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी ये, और इस वक्त वो प्रॉफिट में है, ब्रेक इवन किया हुआ है। मार्केट ऊपर निकलती है, ब्रेक इवन हमारा हिट कर जाती है, तो फिर मार्केट जो है वाज़े बेयर स्टैंड में आएगी 2007 के आसपास जाने के बाद, और हम फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे। और जो 1984 पे हमने सेल की ट्रेड लगाई, अगर ब्रेक इवन हिट नहीं करता, ये हम होल्ड रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 1600 तक होल्ड रखेंगे। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और ये देखें, ये सेल का जोन है और अगर मार्केट इससे बिलो आ जाती तो फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन ही जाएगी। सही, और अगर ये प्रीवियस डे का हाई है, इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दी, फिर इसको रिटेस्ट करके अप ही जाएगी और कहाँ तक जा सकती है? 2007 के आसपास अप हो सकती है। फिलहाल इसका डाउन आना बनता है क्योंकि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है। और वीकली एनालिसिस की वीडियो में दोस्तों हमने वीकली टाइम फ्रेम में ये देखा था, मैं आपको बताऊं, ये देखें जी, ये मैंने कहा था एक तरह का मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और मार्केट थोड़ा डाउन आके फिर अप होगी। ये देखें 1945 तक डाउन आई और फिर सीधी ऊपर 1984 तक चली गई। और कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि हम हर टॉप से सेल करेंगे। ठीक है, अगर हमने हर टॉप से सेल किया है तो मार्केट ने हमें निकलने का मौका ज़रूर दिया है। ये देखें, अगर यहाँ से सेल किया तो मार्केट 1945 तक डाउन आई, परसों हमने सेल किया था। कल फिर हमने इसको सेल किया तो ये 57 तक डाउन आई, कल मार्केट यहाँ तक डाउन आई। 62 से सेल किया था हमने, यहाँ से सेल किया था, यहाँ तक डाउन आई थी। अच्छा, फिर 72 से अगर सेल किया तो 62 पे मैंने प्रॉफिट बुक कराया और अगर 84 से हमने सेल किया हो तो मार्केट डाउन ही आ रही है। देखिए, अगर लेवल्स पे एंट्री ली जाए और जिद ना किया जाए मार्केट के साथ तो लॉस नहीं हो सकता। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो ये मैंने दो जोन बताए थे सेल के,
सेल के जोन से मार्केट डाउन आई और बाय के जोन से मार्केट अप हुई और दोबारा सेल के जोन से फिर डाउन आ रही है, यानी कि प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रही है, तो इसमें कैसे लॉस हो सकता है? ठीक है, अगर आपने बाय के जोन से बाय किया है तो एक दफ़ा अप हुई, फिर डाउन आई, फिर अप हुई, फिर डाउन आई, फिर अप हुई, और अगर आपने सेल के जोन से सेल किया था तो तब भी ये डाउन आई है। यहाँ से अगर सेल किया था फिर भी यहाँ तक डाउन आई है। लेवल्स पे अगर एंट्री ली जाए तो लॉस नहीं हो सकता। जल्दबाजी में अन्यवार ट्रेड्स लगाई जाए तो फिर बंदा फंस जाता है। अगर हम नेचुरल गैस को देखें, नेचुरल गैस मार्केट ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को H4 के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करके अप हुई है। ये 2.48 तक डाउन आई और 2.6 पे है इस वक्त इसकी करंट प्राइस, और अभी तक ये पक्की बाइंग नहीं है। इसको हम डाउन आने देंगे और ये जो ग्रीन जोन है यहाँ से बाय करेंगे। सिल्वर मार्केट को देखा जाए तो ये सेल के जोन में कंसोलिडेशन कर रही है, यहाँ से इसका डाउन आना बनता है इस बाय के जोन तक, बल्कि ये 200 का मूविंग एवरेज जहाँ पे इशारा कर रहा है यहाँ से टकरा के दोबारा मे बी ये अप हो, और अगर इस ग्रीन जोन से नीचे आ गई फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर इसको रिटेस्ट करके वाज़े बेयर स्टैंड की तरफ चली जाएगी। डॉलर डाउन आने की वजह से यूरो USD अप हुआ और इस वक्त ये सेल के जोन में है। इसको हम टॉप से सेल करेंगे। ये 1.10 से तो डाउन नहीं आया, करंट प्राइस 1.12 है, हम 1.14-15 के आसपास इसको सेल करेंगे और लंबी सेलिंग बनेगी। GBP USD को अगर हम देखें तो ये हमारे सेल के जोन के करीब जाके ये डाउन आ रहा है पाउंड, और पाउंड दोस्तों दोबारा भी अप हो सकता है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये जोन बने हुए हैं बाय के, इनको डेल कर देते हैं और दोबारा हम ऑर्डर ब्लॉक या जोन ड्रा करते हैं, ये ठीक है, यहाँ तक इसका डाउन आना बनता है। इसको रिटेस्ट करके अप हुआ तो बाय करेंगे, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो फिर वाज़ेह बेरिश और लंबी सेलिंग बनेगी। NAS 100 जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है ये मार्केट, और अब दोबारा इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, सही हो गया। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो बाय का जोन बना है ऊपर, ठीक है, डॉलर मार्केट बेयर स्टैंड में है, इसलिए अगर डॉलर अप होता है तो ये डाउन ज़रूर आएगा। अगर H4 के टाइम फ्रेम में अब देखें, हाँ जी, अब दो जोन है बाय के, ये भी बाय का जोन है, ये रिस्की है, अगर थोड़ा वेट कर लें तो ये ग्रीन जोन जो है यहाँ से बाय करें तो ये ज़्यादा सेफ हो रहेगा। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, ये देखें इंडिकेटर सारे पीक पे हैं, इंडिकेटर सारे जब बॉटम में आ जाएंगे तो फिर हम इसको बाय करेंगे डिप से। US 30 भी बुलिश ट्रेंड में है, हर वीडियो में हम बताते हैं कि ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और इसको डिप से बाय किया जाए। फिलहाल तो ये मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, और अगर ये आई डाउन तो डिप से हम इसको बाय करेंगे। BTC को देखें तो वही सूरत हाल है, सेल के जोन से थोड़ा बिलो ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, और पीक पे कंसोलिडेशन करने का मतलब ये है कि ये सेल के जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, इसलिए BTC अगर डाउन आता है तो डिप से इसको बाय करते जाएं स्टॉप लॉस। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।